जय माता दी। कार्तिक मास में सौभाग्यवती स्त्री के लिए, विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्री को शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान या विष्णु का कोई भी रूप हो, उनके आगे मतलब कि उनके समक्ष स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। कोई पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, चावल से बनाए या कोई भी अन्न से बनाए और उसको रंगा हुआ होना चाहिए, यानी कि वो रंगीन होना चाहिए। या आप किसी अन्न से नहीं भी बनाते हैं तो जो अबीर मिलता है आप उससे भी बना करके, स्वास्तिक बना करके उनके समक्ष रखें। अगर ये सौभाग्यवती स्त्री कार्तिक मास में कुछ समय भी अगर ये कर लेती है तो 7 जन्म तक उसे विधवा नहीं होना पड़ता है। ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये बताया गया है धर्म सिंधु में, इसको लिखा गया है। ये अपने इच्छा से हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि कार्तिक मास में अगर भगवान विष्णु के किन्हीं स्वरूपों के समक्ष स्वास्तिक मंडल बना करके अगर उनके समक्ष हम रखते हैं तो वो स्त्री कभी विधवा नहीं होती है और 7 जन्म तक वो विधवा नहीं होती है। कार्तिक मास में आपको, जैसे आप कोई भी कभी कोई व्रत नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में आप कोई एक भी व्रत अगर जो कर लेते हैं तो आपको चतुर्मास व्रत या कई व्रतों का फल किसी एक ही व्रत में आपको मिल जाता है। ये कार्तिक मास में अगर आप कोई एक भी व्रत कर लेते हैं तो आपको कई व्रतों का फल एक ही में मिल जाता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि इस पर आपको इस महीने में आप कोई भी एक व्रत जरूर करें। और स्त्रियों के लिए, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए जो अभी हमने बताया है, इसको जरूर करना चाहिए। यथासंभव 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितना संभव हो उतना आप इसको करें। इससे आपका सौभाग्य सुरक्षित रहता है और आप विधवा आपको नहीं बनना पड़ता है। ये 7 जन्म तक लिखा हुआ है कि 7 जन्म तक वो स्त्री विधवा नहीं होती है। तो आप इसको कर सकते हैं और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जय माता दी।